दुष्कर्म सहित धर्मांतरण का मामला निकला झूठा। खुद पीड़िता ने ऐसी घटना से किया इनकार। बेगूसराय में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की के दादा द्वारा उनकी पोती के साथ दुष्कर्म सहित 3 लोगों पर जबरन धर्मांतरण करने के आरोप लगाते दिख रहे हैं। इस संबंध में लड़की ने अपने दादा और पिता के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए सिंघौल थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके दादा, चाचा और पिता के द्वारा उन्हें जबरन घर से मारपीट कर भगा दिया गया है और किसी 3 अनजान लोगों पर गलत आरोप मढ़ा जा रहा है, जिसे वो पहचाना तो दूर जानती तक नहीं। लड़की ने अपने पिता पर पागल होने का आरोप लगाया है। उसने आवेदन में लिखा है कि उसके घर वाले जो भी आरोप लगा रहे हैं वो सब झूठ है। उसने बताया कि उसके साथ किसी भी व्यक्ति ने जोर जबरदस्ती नहीं की और न ही उसकी मां और उसका अपहरण किया गया है। उसने बताया कि पिता के द्वारा सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। लड़की ने आरोप लगाया कि पिता, चाचा और दादा के द्वारा दोनों माँ बेटी को मारपीट कर घर से भगा दिया गया। तीनों लड़कों के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। लड़की ने आरोप लगाया कि तकरीबन 15 वर्ष की आयु में ही जबरन उसकी शादी भी करवा दी गई, जबकि पति पागल है जो कि उसे मारता पीटता था, जिसकी वजह से वो ससुराल नहीं जाना चाहती, जबकि दादा, चाचा और पिता चाहते हैं कि वो उसी ससुराल में रहे। इसलिए माँ बेटी को मारकर उसका पिता चाहता है कि वहाँ जाएं, जबकि पीड़िता उस घर में नहीं जाना चाहती। उसने लिखा कि बाद में जाकर वह किराए के मकान में मुंगेरीगंज में रहते हैं। बताते चलें कि बेगूसराय में मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें धर्मांतरण के लिए दबाव देने और दुष्कर्म की बात कही गई थी। घटना जिले के सहायक थाना सिंघौल क्षेत्र की थी। वहीं इस संबंध में डीएसपी मुख्यालय ने बताया कि आरोप फैमिली विवाद से जुड़ा है। इसमें धर्मांतरण अथवा अन्य किसी तरह की कोई भी बात नहीं है। एसपी योगेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले को प्रताड़ना का मामला बताते हुए वैसे सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जो कि तथ्यहीन बातों को गलत तरीके से रखने का काम करते हैं। फिलहाल इस मामले में लड़की का बयान थाने में दर्ज कराया जा रहा है। मेरे पति ना घर से हमको निकालना चाहता था, मारना चाहता है जान से। तो झूठा आरोप में तीनों लड़का को फंसा रहा है। बोल रहा कि तीनों लड़का दोनों माँ बेटी को लेके भाग गया है। तो हम लोग भागे नहीं, मतलब हमको निकाल दिया ना मारपीट करके। तो हम रेंट पर रहते थे, वहाँ भी जाके गाली गलौज करके निकलवा दिया। जान से मारना चाहता है। यहाँ शहर में चर्चा है कि आपको जबरन जो है आपको और आपकी बेटी को जो है किसी 3 लोगों ने अपहरण कर लिया या जबरदस्ती। गलत है, गलत बात है। आपको इस बात की जानकारी है? जी। क्या जानकारी मिला है? जी, हम तो उसी के साथ रहते हैं, अपना बेटी के साथ में रहते हैं। अच्छा। तो कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। आपके पति के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है अभी वो कहाँ तक सही है या गलत, वो स्पष्ट आप बताइए ना। जी, जाहिद। हाँ। 3 लड़का का नाम नहीं जानते हैं, 2 लड़का का नाम। उसका नाम तक भी आपको नहीं पता है? जी नहीं। मतलब वो बेकसूर लड़का है? जी हाँ, बेकसूर लड़का है। मतलब आपका विवाद केवल पति से है? जी हाँ, मेरा देवर, मेरा सास ससुर भी घर से निकालना चाहता है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। उसमें तो मामला सामने ये भी आ रहा है कि आपकी माँ जो है वहाँ आपके पिता वहाँ जा कर के ससुराल वाले को बेहोश करके तब आपको लाए थे। जी नहीं, मेरे बेटे मतलब वो लड़का से साथ पागल लड़का था ना, उसी के साथ शादी कर दिया जोर जबरदस्ती मेरे बेटी को। और फिर इधर 6 महीना पहले आप किसी शिक्षक के साथ भी रहे थे 10 दिन? जी हाँ, मतलब घर से निकाल दिया तो मेरा बाल काट को मेरा घर वाला निकाल दिया था। हाँ। तो हम 3 महीना तक हम घर से भागे हुए थे। अच्छा। भागे हुए थे तो बोलता है कि जब आते हैं बुला के लाता है बाभन को लेके, तो बोलता है कि जो तुम अपना बेटी को विदा करेगी कि नहीं करेगी उस घर में। हम बोले कि जब लड़का पियक्कर है, गांजा भांग पीता है, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। हिंदू और मुस्लिम वाला बात क्या है कि आपको? जी, मतलब वो फंसाना चाहता है, किसी को भी नाम लेके फंसा देता है। कौन? मेरा पति। और आपके ससुर? ससुर भी, मतलब मेरा पूरे फैमिली घर का। आपके पिता? मेरा पिता नहीं है। पिता नहीं है? जी नहीं। तो न्यायालय में मामला कौन दर्ज किया है? जी कोई नहीं किया है। घर वाला बाहर वाला भी नहीं, उसका मतलब शादी ब्याह में कोई उसको पूछता नहीं है। मतलब गांव से बाहर आदमी है। कौन? मेरा घर वाला, मेरा फैमिली। मेरे पापा घर से निकाल दिए थे मारपीट के हमको और मेरी माँ को। तो हम घर से निकल के रेंट पर गए, रेंट पर भी आए तो गाली गलौज करके वहाँ से भी मतलब रेंट वाला निकाल दिया।
उसके कारण मेरे पापा और दादा दादी और सब गए थे। अच्छा, क्या हुआ तब? तब घर से निकाल दिया, तब हम थाना पे आए, तब बोलने के लिए, अपना बयान देने के लिए आए। तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपके साथ जो है आप 3 लड़का लेकर के आपको नहीं, भागा। हम 3 लड़का को मतलब फंसाया जा रहा, मेरे पापा फंसा रहे उनको कि झूठ मूठ के किया ना, मेरी और हमको और मेरी मम्मी को लेकर भाग गया। ये जानकारी है आपको? हाँ। ऐसा चर्चा हो रहा है कि आपके साथ जो है तीनों मिलकर के दुष्कर्म भी नहीं। किया और धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। नहीं, मेरे पापा झूठ मूठ के उनके ऊपर आरोप लगा रहे 3 लड़का के ऊपर। कौन है वो तीनों लड़का, नाम जानते हैं आप? नाम नहीं जानते हैं, अब देखबो नहीं किया हम, नहीं पहचानते हैं? नहीं पहचानबो नहीं करते कौन है। आपके पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप और आपके पति क्या कर रहे हैं? मेरे पति कुछ नहीं करते, जो ज़बरदस्ती करके 15 साल मतलब 6 महीना हो रहा है शादी का, ज़बरदस्ती करके मंदिर में जाकर शादी कर दिया मेरा। 15 साल की उम्र में? हाँ, तो आप विरोध नहीं किए? विरोध नहीं किया तो मतलब मारपीट कर, मतलब ज़बरदस्ती शादी मंदिर में बैठा दिया हमको। लड़का भी मतलब मेरा पति भी पागल है थोड़ा। तो आप ससुराल में नहीं रह रहे हैं? नहीं, ससुराल से ना मतलब मारपीट, मतलब लड़का पागल था तो मारने की कोशिश करता था, हम भागा, हम और मेरी मम्मी लेकर भाग आई, मेरी मम्मी वहाँ से। तो अब कैसे, मतलब भोजन भात कैसे हो रहा है आपका? कैसे परिवार चल रहा है जब पिता भी आपसे नाराज, मतलब आपके मेरी साथ? मम्मी मतलब काम करके मतलब घर चलाती है, कैसा काम? मतलब झाड़ू पोछा करके। सोशल मीडिया पर धर्मांतरण और दुष्कर्म जैसे मामले सामने बात कही जा रही थी। ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया था, तो बेगूसराय पुलिस की जो साइबर सेल की टीम है और हमारे STPO सदर, मैंने इनको जांच का जिम्मा दिया था। इसमें हम लोग ने जांच की है तो इस मामले को पूरी तरह से उसमें गलत पाया गया है। जिस महिला की बात की जा रही है पार्वती देवी और उसकी बेटी, जिनके किडनैपिंग और जबरन धर्म परिवर्तन की बात की गई है, ये दोनों ही महिला, उनकी बेटी इस समय बेगूसराय के महिला थाना में उपस्थित हैं। दोनों का बयान लिया गया है। बयान में इन्होंने बताया है कि इनका जो पति है और इनका जो ससुर है वो लगातार इन दोनों के साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट का कारण ये था कि आज से 1 साल पहले इनके ससुर और पति ने इनकी जो बच्ची है उसकी जबरन नाबालिग रहते हुए शादी करा दी थी। ये बच्ची पढ़ना चाहती है, जीवन में कुछ बनना चाहती है, और जिस आदमी से जबरन शादी करा दी थी वो मेंटली रिटार्डेड है, तो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। दे दिया है पड़ोसियों के खिलाफ। और इसमें जांच में दोनों ने ये बताया है कि जब भी ससुर और पति इनको आके मारते पीटते थे तो पड़ोसी जो थे वहाँ के, जिन 3 लड़कों का नाम आ रहा है, ये लोग पड़ोसी थे, ये लोग बीच बचाव करते थे। तो संभवतः यहाँ पे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ससुर ने और पति ने अपने आप को बचाने के लिए पड़ोसियों के खिलाफ एक आवेदन दे दिया जिसमें कि तथ्यहीन बातें की गई हैं। तो पार्वती देवी, उसकी बेटी का बयान हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है और महिला थाना को मैंने आदेश दिया है कि इनके ससुर पे और पति पे FIR दर्ज करके और उस पर जो लीगल कार्रवाई बनती है वो कराएं। मैंने ये भी कहा है कि इसमें NGO को इन्वॉल्व करके, जो उनकी बेटी है पढ़ना चाहती है, जिसकी नाबालिग रहती है, शादी करा दी, तो इसमें भी जो सहायता बन सकती है वो भी हम लोग कराएंगे। और इसमें जिन लोगों ने आवेदन बना करके डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की है, मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की है, उन पर भी जो IPC की धाराएँ हैं उनके तहत जो कड़ा से कड़ा एक्शन है वो भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। सर, क्या लगा ये सारा सर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये पूरा फेक खबर है? देखिए, इसमें जिस महिला और उसकी बेटी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको किडनैप किया, धर्म परिवर्तन किया, वो दोनों तो महिला थाना में बेगूसराय में, उन दोनों का बयान लिया गया, वीडियोग्राफी कराई गई है। उन्होंने खुद ये बताया कि ये बात पूरी तरह से गलत है। इनके पति और ससुर ही इनको प्रताड़ित कर रहे थे। बेटी की जबरन शादी करा दी, अब उसको ये फोर्स कर रहे थे कि जाके पति के यहाँ रहो। सिंघौल थाना के डुमरी गांव के अंतर्गत ये बात सामने में आई है। एक महिला है और उसकी एक बच्ची है जिसकी उम्र 15-16 वर्ष अभी बताया जा रहा है। ये जिस तरह अभी महिला ने बताया है, ये पूरी तरह से पारिवारिक विवाद का मैटर है। अभी कुछ दिन पहले परिवार में पति पत्नी के बीच में आपसी झगड़ा हुआ था, जिसमें वो महिला घर छोड़कर चली गई थी और मुरेरीगंज में किसी के यहाँ डेरा लेकर रह रही थी। अभी महिला थाना पर उपस्थित हुई है, उसका बयान हो रहा है और आगे की कार्रवाई संदर्भ में की जाएगी। धर्मांतरण के संबंध में कहा जा रहा है, तो ये फिर बात कहाँ से सामने आई? देखिए, इस तरह की किसी भी बात की अभी पुष्टि नहीं हुई। ये एकदम पारिवारिक विवाद के रूप में सामने में आया है और अगर महिला इस संबंध में कुछ बताती है तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है मैम, क्योंकि इसको तूल देना चाह रहा है कुछ लोग?
इस संबंध में पुलिस अपने तरफ से नहीं गई थी, लेकिन इस तरह की कोई भी विवाद अभी पुलिस के सामने में या प्रशासन के सामने में नहीं आया।